हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा एक संवाद जारी किया गया है और संवाद जो जारी करने की तिथि है वो हमारी 24 जुलाई 2023 है। दोस्तों, जो हमारी ये संवाद है, ये संवाद जारी करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे इसमें जो खुद तो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल थे नहीं, उनको निकालने के लिए सक्षम थे नहीं, लेकिन जो अभी हमारे मेहनती अभ्यर्थी हैं उनके पीछे उनकी बदनामियाँ करने, अफवाहें फैलाने में काफ़ी आगे अपना हाथ बढ़ा रहे थे। तो उन लोगों के लिए आयोग की ओर से एक चेतावनी है, वो लोग ध्यान दें कि आगे से आप लोग इस तरीके की गलती ना करें, क्योंकि किसी को भी आप नंबरों के हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी बहुत से नाम के अभ्यर्थी होते हैं, बहुत से अभ्यर्थियों के नाम पिता के नाम बराबर होते हैं। और इस जो संवाद है इसमें मैं मेन चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो ट्रोल किया था जगदीश सिंह पुत्र कुंदन सिंह, जो अभ्यर्थी थे हमारे, उनने पटवारी का जो एग्ज़ाम था वो दिया ही नहीं था, तो उनके 16 नंबर कहाँ से आए। मेन चीज़ ये है, उनकी जो उम्र है वो 37 वर्ष है और बात करेंगे 28 वर्ष हमारी पटवारी में एज मांगी जाती है। तो फिर 37 वर्ष के जगदीश सिंह कैसे पटवारी का पेपर दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा चुनिंदा मुद्दा था और इस मुद्दे को इतना बड़ा ट्रोल किया गया उत्तराखंड के युवाओं के द्वारा। और ये युवा वही युवा थे जो लोग खुद तो एग्ज़ाम निकाल नहीं पाए, बस दूसरों की त्रुटियों को निकालने में आगे बढ़ते रहे। मैं बात करूंगा आज उस संवाद के बारे में कि जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके द्वारा क्या चेतावनी उन अभ्यर्थियों को दी गई है। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। आयोग द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2023 को विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई, जिसके बाद दिनांक 21 जून 2023 को उक्त पदों के अभिलेख सत्यापन व टंकण परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूचियां आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई। आयोग के संज्ञान में आया कि उक्त लिखित परीक्षा व परिणाम के संबंध में सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में अवगत कराया जाना है। औपबंधिक श्रेष्ठता सूची के क्रम में संख्या 5 पर अंकित अभ्यर्थी श्री जगदीश सिंह पुत्र श्री कुंदन सिंह के लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में 16 अंक थे, जबकि यूके ट्रिपल द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया गया। आयोग द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच में यह तथ्य पूर्णतः गलत व भ्रामक पाया गया। श्री जगदीश सिंह पुत्र कुंदन सिंह की हल्द्वानी जनपद नैनीताल के निवासी हैं तथा उनकी जन्म तिथि 1983 है, जिस कारण वह उम्र सीमा अधिक होने के कारण लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पटवारी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए पात्र नहीं थे। जांच में यह भी पाया गया कि जगदीश सिंह पुत्र कुंदन सिंह, जिनके द्वारा स्नातक स्तरीय परीक्षा में 5वां स्थान प्राप्त किया गया, उनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य और अधीनस्थ राज्य प्रवर अधीनस्थ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षाओं के प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्ति की है तथा प्रवर की अधीनस्थ परीक्षा का परिणाम लंबित है। तो दोस्तों, ये गलत बात है, क्योंकि अगर जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि जो ये अभ्यर्थी है हमारे जगदीश सिंह, ये काफ़ी योग्य अभ्यर्थी हैं। आप लोगों ने देखा होगा समीक्षा अधिकारी इनने निकाला है, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस के इनने मेंस तक दिए हुए हैं। और साथ ही बात करेंगे तो 5वीं रैंक स्नातक स्तरीय परीक्षा में लाना बहुत बड़ी बात होती है। आप बिना देखे बिना सोचे समझे कुछ भी टिप्पणी कर देते हैं तो वो चीज़ गलत है। फिर अगर बात करें, इसके अतिरिक्त कमल किशोर पुत्र श्री दीवान राम एवं चंद्रशेखर पुत्र श्री दीवान राम, जो कि आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थी रहे हैं, इनके बारे में वह जानकारी फैलाई जा रही है कि उपरोक्त दोनों भाई हैं तथा संभवतः परीक्षा में गलत तरीकों का प्रयोग करके पास हुए हैं। आयोग द्वारा इस विषय पर भी जांच की गई तथा उक्त अफवाह को तथ्यहीन व भ्रामक पाया गया। आयोग की जांच में स्पष्ट हुआ कि कमल किशोर पुत्र दीवान राम जनपद नैनीताल निवासी हैं तथा चंद्रशेखर पुत्र दीवान राम जनपद बागेश्वर के निवासी हैं तथा भाई नहीं हैं। मात्र पिता का नाम समान हो जाने से दो व्यक्ति भाई नहीं हो सकते। जांच में यह भी पाया गया कि चंद्रशेखर पुत्र श्री दीवान राम द्वारा पूर्व में वन आरक्षी पटवारी कनिष्ठ सहायक सचिवालय रक्षक परीक्षाओं में भी चयन हुआ है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि एक नाम के कई अभ्यर्थी हो सकते हैं, कई अभ्यर्थियों के पिता के नाम एक हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सगे भाई हैं। आप लोग खुद उनकी लिस्ट देख रहे हैं, वो योग्य अभ्यर्थी हैं। वन आरक्षी उनने निकाला है, पटवारी कनिष्ठ सहायक सचिवालय रक्षक गार्ड, जबकि उसमें आप लोगों ने देखा होगा लगभग 88 के आसपास उसमें मेरिट रहती है। ऐसे एग्जाम को भी वो लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं, वहाँ पर निकल रहे अपना नाम बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इतनी खुजली लगी रहती है कि वो लोग बस उनके पीछे पड़े रहते हैं। अगर इतना समय अगर यहाँ जो लगाने की आवश्यकता थी, अगर आप लोगों ने अच्छी जगह लगाया था तो कहीं ना कहीं परिणाम अच्छा आता। तो ये गलत बात है। अगर इस तरीके की अगर कोई अफवाह है, कोई अभ्यर्थी फैला रहा है तो बहुत गलत बात है।
बात करें आयोग द्वारा जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि 2 कोचिंग सेंटर संचालकों द्वारा जो स्वयं भी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे परंतु परीक्षा में असफल हो गए, के द्वारा आयोग एवं उक्त सफल अभ्यर्थियों की छवि धूमिल करने के उद्देश्य पर यह अफवाह फैलाई गई है। तो ये जो कोचिंग संचालक हैं भाई, आप लोग खुद निकल जाइए पहले, फिर उसके बाद किसी दूसरे की अफवाह को फैलाने के लिए आगे आए। क्योंकि जब जहाँ पर अगर पारदर्शिता दिखाई गई है, जहाँ पर अगर कोई गलत नहीं है, तो वहाँ पर आप एक शिक्षक हो गए, इस तरीके की जो अफवाह हैं उनको अगर यदि फैला रहे हैं तो आप शिक्षक कहने के लायक भी नहीं हैं। अगर बात करें तथा अन्य अभ्यर्थियों एवं छात्रों को परीक्षाफल का विरोध करने तथा उपरोक्त भ्रामक तथ्यों को सोशल मीडिया में फैलाने के लिए उकसाया गया, जिससे कि कानून व्यवस्था संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं तथा अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा की शुचिता एवं पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। उपरोक्त में दृष्टिगत आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी तथा अन्य अभ्यर्थियों एवं जन सामान्य की अपील है कि परीक्षा में अपनी मेहनत से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का उत्पीड़न न किया जाए। आयोग समस्त परीक्षाओं को पारदर्शी, शुचितापूर्ण एवं नकल विहीन प्रणाली के तहत कराने की प्रतिबद्ध है। दोस्तों, जो ये मेन जो बंदे हैं, जो ये सबसे पहले अगर न्यूज़ को फैलाने का जो काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए 6 महीने की सज़ा होनी चाहिए और 6 महीने तक इन लोगों को ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए और हो सके तो 2 से 3 साल के लिए इनको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। और जो कोचिंग सेंटरों में बैठ के जो कोचिंग सेंटरों को संचालन कर रहे हैं और इस तरीके की अफवाह न्यूज़ों को फैला रहे हैं, सबसे पहले इनको अंदर होना चाहिए। क्योंकि जो हमारे मेहनती अभ्यर्थी हैं, उन मेहनती अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर उत्पीड़न देखने को मिल रहा है, जो बहुत गलत बात है। क्योंकि अभ्यर्थी 5वीं रैंक ला रहे हैं और सचिवालय रक्षक गार्ड में उनका नाम है, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, वन आरक्षी, सब जो कैंडिडेट हैं वो सब निकाल रहे हैं। लेकिन लास्ट में आप लोग इस तरीके से उन लोगों को चुन देते हैं कि आपके सारे तथ्य गलत होते हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत बात है। एक नकल होना, एक पारदर्शिता के बिना परीक्षा होना अलग बात है और एक जब सारी मेहनत के बाद अगर कोई अभ्यर्थी निकलता है तो उसे गलत तरीके से ट्रोल करना बहुत गलत बात है। तो दोस्तों, ये नोटिफ़िकेशन उन अभ्यर्थियों के लिए थी जो अभ्यर्थी ये गलत काम करने में अपनी भागीदारी निभा रही हैं। साथ ही जो ये हमारे व्यक्ति हैं, इनको अभी आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि अगर इनका उत्पीड़न हुआ तो इनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी करी जाएगी। तो आप लोग इन चीज़ों से भी बचें। जिन लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ें असत्य हैं, तो आप लोग एक बार अच्छे से वीडियो देख लें, उन चीज़ों को अमल में लाएँ, उसके बाद जाकर किसी पर टिप्पणी करें। तो दोस्तों, यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।